बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद स्पेशल में मैं आपके लिए आज लाई हूँ हैदराबादी तला हुआ चटपटा मसालेदार गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और डिलीशियस भी। ये चटपटा हैदराबादी गोश्त बहुत जल्द तैयार हो जाता है, वो भी घर में मौजूद सिंपल मसालों से। इस डिश को खाने वाले लाजमी डिश को चाहने वाले की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे और बनाने वाले की वाह वाह जो होगी वो अलग है। तो आप जरूर इस डिश को घर में और अपनी दावतों में जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी तला हुआ चटपटा मसाला गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए हम हाफ केजी बीफ लेंगे और इसकी बोटियां ये देखिए दरमियाने साइज की है। अगर आप इसे मजीद छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं और इसमें कुछ चर्बी भी है। और अब हम अपना स्टेप शुरू करते हैं। मैं इस डिश को कुकर में बनाऊंगी, आप पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कुकर लिया है और उसमें अब मैंने इस बीफ को डाल दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डालूंगी। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और नमक इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन तमाम मसालों को मैं इस गोश्त के अंदर डाल दूंगी और अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी और दही ये तकरीबन 150 ग्राम है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब उसके बाद मैंने इसमें एक छोटे साइज की प्याज डाल दी है। साथ ही मैंने 1 ग्लास पानी भर के डाल दिया है इसके अंदर। पानी की मिकदार का अंदाजा आप अपने गोश्त के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपका गोश्त किस किस्म का है। मैंने बस 1 ग्लास पानी डाला है। पानी को डालने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं कुकर को ढककर तकरीबन 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आंच मैंने किस तरह की रखी है। ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, आप फटाफट इसे तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए आप फटाफट इसे तैयार कर लें। ये देखिए आंच, देखिए आप कितनी आंच है ये। और अब ये देखिए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी गोश्त में थोड़ा सा पानी भी बाकी है, लेकिन मैं आपको चेक कराती हूँ कि 15 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और अब मैं गोश्त को एक पैन में निकालूंगी और बाकी के प्रोसेस हम इस पैन के अंदर पूरा करेंगे। ये देखिए अब इसका पानी हम ड्राई कर रहे हैं। इस वक्त भी मैंने आंच को दरमियानी की, बहुत तेज आंच में हम इसका पानी नहीं ड्राई करेंगे, बस आपने इसको मीडियम फ्लेम में इसका पानी को ड्राई करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए अब उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाला है। अगर आपने गोश्त चर्बी वाला इस्तेमाल किया है तो उसमें आप कुकिंग ऑयल थोड़ा कम डालें। लेकिन मैंने चूंकि बहुत ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं लिया है इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप डाला है। अब इस वक्त आकर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डाला है और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च इस वक्त डालने का मकसद ये है कि हम तला हुआ गोश्त बना रहे हैं वो अच्छा और खुश शक्ल दिखे। जब इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है तो इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डाल दिया है और साथ ही इसमें मैंने तकरीबन आधा कप कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और 5 अदद हरी मिर्च है, उसको दरमियान से मैंने कट कर लिया है, उसे भी मैं डाल दूंगी। हरी मिर्च डालने से ये बहुत चटपटा हो जाएगा और मसाला तो आपको नजर ही आ रहा होगा। अभी मसाले को हम मजीद ट्राई करेंगे क्योंकि ये चटपटा मसालेदार तला हुआ गोश्त है। तो उसके बाद अब मैं इसमें आधा कप हरा धनिया डाल दूंगी और इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। आंच मैंने अभी भी दरमियानी रखी हुई है। ये देखिए अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त ये हमारा गोश्त तैयार हो रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगता है। यकीन माने इसे जब पराठे से खाएंगी आप या आप दाल चावलों के ऊपर खाएंगे और आप सिंपली इसको खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लजीज लगता है। ये देखिए आप इसकी लुक देखें कितना अच्छा और कितना जबरदस्त इसकी लुकिंग लग रही है। बस अब मैं इस स्टेप पर आकर इसे एक साइड पे कर लूंगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम एक तरफ कर लें और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। जब तक मैं इसे डिश आउट करती हूँ आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर आप कमेंट्स भी जरूर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी जरूर किया करें। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो मेरे देखने वालों को बहुत पसंद आ रहा है और मेरी इससे हौसला अफजाई भी होती है। आप लोग के कॉर्पोरेट से ही हम जैसे यूट्यूबर जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। उम्मीद है आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। अच्छा, अब इजाजत दे, खाए भी और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।